अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट रुबाब शाह के टीवी के साथ और आप देख रहे हैं मेरे प्रोग्राम लाहौरी सीन। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के एक मुकामी मार्केट में और यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश है और 14 अगस्त के स्टॉल लगे हुए हैं। ग्रीन और वाइट कलर की चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, झंडे झंडियाँ, इसके अलावा ब्रेसलेट्स, इसके अलावा चूड़ियाँ, सब कुछ ग्रीन और वाइट हुआ हुआ है पूरा बाज़ार। नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता ही है कि 14 अगस्त के दिन जैसे जैसे करीब आते हैं बाज़ारों में भी ये काम शुरू हो जाता है सेल का, और जुलाई में ही लोग स्टार्ट कर देते हैं लेना। अब तो बिल्कुल करीब आ चुकी है 14 अगस्त। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान में बहुत जोशो खरोश से वो दिन मनाया जाता है और मनाना भी चाहिए, हमारी आज़ादी का दिन है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, इसका दूसरा रुख देखें, तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि जो झंडियाँ लगाई जाती हैं 14 अगस्त वाले दिन, वो 14 अगस्त की शाम या 15 अगस्त की सुबह को ही हमारे पैरों में और हमारे रोडों पर होती हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि जो झंडा है, जो झंडियाँ हैं, वो हमारे झंडे की वो छोटी फॉर्म होती है ना, लेकिन वो हमारा दिल है, हमारी जान है और हमारी पहचान है वो झंडा, उसको हम पैरों में नहीं रुलने दे सकते। तो आज जितने भी लोग मिलेंगे हम उनसे ये भी पूछेंगे कि वो 14 अगस्त कैसे मनाते हैं और उनसे लेंगे अहद कि ना वो झंडियाँ गिराएंगे और ना ही गिरने देंगे। तो रहे मेरे साथ। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ बाजा फरोश मौजूद है। जैसा कि आपको पता है 14 अगस्त वाले दिन बाजा ना हो तो बच्चों का तो वैसे ही 14 अगस्त नहीं ना होती। इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वही आपके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? पप्पू पाकिस्तानी। पप्पू पाकिस्तानी जी। वाह, क्या आपका मुहिब्बे वतन नाम है? हाँ जी, माशाल्लाह पाकिस्तान से हमें प्यार है, क्योंकि बड़ी कुर्बानियों से पाकिस्तान तैयार हुआ है। ये बड़ों की कुर्बानी है जो इस वजह से पाकिस्तान चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे बताएं 14 अगस्त कैसे मनाते हैं? 14 अगस्त बनाना है, पर खुशहाली जाए, बाजे बजे न बजाएं। अच्छा, कह रहे बाजे ना बजाएं, बेच आप बाजे रहे। बाजे ये लोगों का शौक है ना, हमने पेट के लिए चलाना, लोगों का शौक बिक रहा है। यहाँ शौक है ना, जो अमीर से अमीर आ रहा है और झंडियाँ झंडे नहीं लेके जा रहे, बाजे लेके जा। बाजे लेके जा। वो पैसे ना बच्चे कहेंगे वो चीज लेंगे। मुझे बताएं बिना बाजे के 14 अगस्त हो जाती? नहीं, ऐसा लगेगा फौत की हो गई ना। कैसे? बाजा बजेगा, बाजार सजेगा, बाजा बजे होगा, बाजे बजेगे। ये तो आप बज गए ने, ये तो आपने लाइन बना दी है, बाजा बजेगा तो की सजेगा, बाजार सजेगा। बाजार सजेगा। वाह वाह, की लाइन बनाई है। तो ये कितने का है? ये 100 रुपए के 2 हैं। ये अपनी खुद 100 रुपए। हाँ, हाँ, वो दिख रहा है आपने ना बॉल से बनाया है। पोल से बनाया है मैंने, अपने बच्चों को तैयार करके दिया हुआ। क्रिएटिविटी। हाँ, ये खुद बेचता हूँ, खुद बनाता हूँ, पब्लिसिटी करता हूँ। हाँ पप्पू, ऐसे लाओ पैसे। ठीक हो गया। चले, आज का जो प्रोग्राम है ना, उसमें मैं एक अहद भी ले रही हूँ। हाँ जी। अहद ये है कि जब 14 अगस्त आती है, आपको पता है ना, झंडियाँ होती हैं, लेकिन 15 अगस्त को वो झंडियाँ पैरों में रुल रही होती हैं। ग्रीन की हमें कदर करनी चाहिए, इसमें बड़ा खून पसीना एक किया हुआ है। हमारे शहीदों का खून है ना। शहीदों का अजीज भट्टी और मेजर भट्टी और लामा इकबाल और कायदम जीना और बड़ी ऐसी शख्सियत जिनका नाम लें, सुबह से शाम तक दिन नहीं ख़त्म होगा और रात भी नहीं ख़त्म होगी। उनकी मेहरबानियों से, वो अल्लाह की मेहरबानियों से पाकिस्तान बड़ा प्यारा मुल्क है, इसे संवारें, इसे बर्बाद ना करने। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम एक दफ़ा कैमरे की तरफ देख के अहद कर दें। मैं अहद करता हूँ, ना झंडियाँ गिराऊंगा ना गिराने दूंगा। मैं झंडियाँ अपने बच्चों को झंडा लेके दूंगा, छत पे लगाएंगे, झंडियाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि बारिश पड़ेगी और दिल को नुकसान होगा। नीचे आएगा तो झंडे का जो परचम है ना, वो पैरों पे आएगा। आप ऐसा 14 अगस्त मनाएं, किसी को मोहल्ले में तंग ना करें और बाइज्जत तरीके से अपने घर को तैयार करें और बच्चों को सैर करने जाएं। बाजा अलग चीज है, बाजा अलग चीज है, झंडियाँ अलग चीज है। ठीक है। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे से खातून मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। क्या नाम है? मिसेस राशिद। मिसेज यार, ठीक है। क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ है। 14 अगस्त हाउस वाइफ कैसे मनाती है? अच्छा खाना बना कर, बच्चों को तैयार कर कर। अच्छा, बच्चों को तैयार करके अच्छा खाना बना के। ठीक हो गया। अभी क्या खरीदने आई हैं? बच्चों की शॉपिंग करने आए हैं, बैच वगैरह, कैप वगैरह। खुद क्या खरीदती हैं अपने लिए? सिर्फ बैंगल्स, चूड़ियाँ बस। सिर्फ बैंगल्स। कौन सी कलर? ग्रीन और वाइट। तो मुझे बताएं कि कौन कौन सा खाना बनाती है 14 अगस्त? घर में सब शौक से बिरयानी खाते हैं, तो बिरयानी बनाती हैं। तो मुझे बताइएगा कि आप बिना सेल्फी लिए 14 अगस्त हो जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खुद ग्रीन कपड़े पहनती हैं? यस। क्यों पहनती हैं? अच्छा लगता है। 14 अगस्त का कैसे पता चलेगा कि पहनेंगे नहीं तो? अच्छा, तो 14 अगस्त ग्रीन कपड़ों और सेल्फी के बगैर मुमकिन नहीं? बिल्कुल भी नहीं, नामुमकिन।
नामुमकिन है, ठीक हो गया। मुझे बताएं कौन कौन, चले ये तो मैं पता चल गया इसके बगैर नहीं होती, और किन चीज़ों के बगैर 14 अगस्त नहीं होती? घूमे फिरे बगैर, लॉन्ग ड्राइव के बगैर। लॉन्ग ड्राइव के लॉन्ग ड्राइव के बगैर भी नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक हो गया, मतलब जब तक ये चीज़ें ना हो आप कहती 14 अगस्त नहीं। ठीक हो गया। तो मुझे बताएं 14 अगस्त को हुआ क्या था? क्या हुआ था? क्या हुआ था? हम आज़ाद हुए थे और क्या हुआ था? क्या हुआ था? बना था और क्या हुआ था? हम आज़ाद हुए थे। किससे आज़ाद हुए? नहीं, 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बना। किसने बनाया पाकिस्तान? कायदे आज़म ने बनाया। और किसने बनाया? कायदे आज़म कौन थे? हमारे बानी थे, और कौन थे? आप तो मुझसे बच्चों वाले सवाल कर रही हैं। आज के इंटरव्यू में ना मैं सबसे एक अहद ले रही हूँ कि आपको पता है ये जो झंडियाँ लेते हैं हम, कुछ लोग जो हैं ये झंडियाँ जो है ज़मीन पे गिरा देते हैं, करते हैं ना, गलत करते हैं। गलत करते हैं ना। तो आज हम अहद लेंगे, आप भी स्क्रीन की तरफ देख के कहें कि मैं अहद करती हूँ ना मैं झंडे को गिरने दूंगी और ना ही गिराऊंगी, और इसकी इज्जत करेंगे। इंशाल्लाह मैं बिल्कुल भी झंडियाँ ना गिरने दूंगी और ना झंडा गिराऊंगी, इसकी इज्जत करेंगे। तो हम करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे ना, उन्हें पता चले। बिल्कुल, ऐसे हम करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन सीखेगी। बिल्कुल। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन यहाँ पे हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, पूरी उनकी बेटी भी है साथ, उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? दुआएं आपके, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है? जी मेरा नाम राना मोहसिन है जी। क्या करते हैं? जी मैं मेडिसिन कंपनी में काम करता हूँ। मेडिसिन कंपनी में काम करते हैं, ठीक हो गया। 14 अगस्त किस तरीके से मनाते हैं? जी हम अपने पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल दुआ मांगते हैं सुबह, फिर अपनी छत पे झंडा लगाते हैं बड़ा वाला पाकिस्तान का, फिर हम झंडियाँ लगाते हैं, बच्चे कपड़े पहनते हैं। अब शॉपिंग करने आए हैं। सेल्फी लेते हैं? हाँ बिल्कुल लेते हैं। बिना सेल्फी के 14 अगस्त हो जाती है? नहीं, हम छत पे, हमारी छत ही बहुत ऊँची है, 5 मंजिला हमारी छत है, 60 फुट ऊँची छत है, तो वो पूरा लाहौर नजर आता है वहाँ से। बिना सेल्फी के नहीं होती 14 अगस्त? नहीं बिल्कुल। ठीक हो गया, मतलब सेल्फी लेंगे 14 अगस्त को। इंशाल्लाह। मुझे बताएं आज क्या खरीदने आए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं झंडियों के, झंडों के। हाँ इन्होंने, ये मेरी बेटियाँ हैं, बेटा नहीं है, तो इन्होंने वो लेना है, ब्रेसलेट लेने हैं, कोई शर्ट लेनी है, कोई इस तरह की चीज़ें करनी है। अच्छा, इस तरह के बच्चों की तो ज़्यादा 14 अगस्त होती है ना। तो मुझे बताएं कि जो है 14 अगस्त को हुआ क्या था? ये देखिए 2 नेशन का मुतालबा था कायदे आज़म साहब का, उनकी मेहरबानी है, फाउंडर है हमारे पाकिस्तान के। ठीक हो गया, फाउंडर, बिल्कुल सही जवाब है, फाउंडर हमारे पाकिस्तान। मुझे बताएं कायदे आज़म के बेटे का नाम पता? नहीं बेटा तो है ही नहीं, बेटी है। बेटी है, ठीक हो गया। उसका नाम है, बेटा नहीं है? बेटा नहीं है उनका। ठीक हो गया। मुझे बताइएगा जाने से पहले जब झंडियाँ लगाते हैं हम लोग, मम्मी होती हैं, झंडा लगाते हैं, इस तरह वो प्लास्टिक के छोटे झंडे होते हैं वो। लेकिन लोग फिर भी झंडियाँ खरीद रहे हैं ना। हाँ खरीदते तो हैं लाभ। तो झंडियाँ जब लगाते हैं तो उससे अगले दिन ही वो झंडियाँ जो हैं पैरों में, गलियों में हमें नजर आ रही देखिए ये शुरू से होता आ रहा है, मेरी उम्र 35 साल होगी, कि बारिश हो जाती है अगले दिन ही, 14 अगस्त से बारिश आदमी, है। बारिश जरूर होती है। बारिश में रूह उतर जाती है, ना हो तो महीना लगी रहती है। तो मुझे बताएं ये गलत नहीं है? नहीं अगर हमारा झंडा है, हमारी पहचान है, देखिए ये तो शुरू से होता आ रहा है, ये तो होना कोई एक बात हो, हमें इसे रोकने की जरूरत है। बिल्कुल रोक। बिल्कुल, आज का मेरा प्रोग्राम इसी टॉपिक पे, और मैं जिससे बात कर रही हूँ उससे अहद भी ले रही हूँ। तो आप भी एक दफ़ा कैमरे की तरफ देख के एक अहद कर दें कि ना हम ये झंडियाँ गिराएंगे ना गिरने दें। इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल झंडियाँ नहीं लगाएंगे। हम शुरू से झंडा लगाते हैं, झंडियाँ पहले जब छोटे थे लगाते थे, जब समझ आई, झंडियाँ ही नहीं लगाते। अब जब समझ आ गई है तो फिर हम नहीं लगाते। ठीक हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाज़रीन यहाँ पे हमारे साथ शॉपकीपर भी मौजूद हैं, झंडियाँ वगैरह ये सब बेच रहे हैं, उनसे ज़रा बातचीत करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। सर कैसे हैं आप? जी ठीक है। सर कितने अरसे से ये झंडियों का काम कर रहे हैं? ये तो हम तकरीबन 40-45 साल से हम ये काम कर रहे हैं झंडियों। 40-45 साल? जी हाँ जी। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा सेल के दिन कौन से होते हैं? सेल के दिन जो होते हैं वो जुलाई का महीना, वो सबसे ज़्यादा सेल का होता है। जुलाई का महीना? जी जुलाई। अगस्त से एक महीना पहले? जी लोगों में इतना जोशो खरोश होता है, वो माल पहले सबसे पहले खरीदना शुरू करते हैं ताकि आखिरी दिनों में महंगाई ना हो जाए। ठीक हो गया। कौन सी जनरेशन वैसे सबसे ज़्यादा माल खरीदती है? ये हमारी जो यूथ है ना वो ज़्यादा इसको खरीद रही है, यंग जनरेशन। यंग जनरेशन। ठीक हो गया। ज़्यादातर क्या लोग खरीदते हैं आपसे, झंडियाँ, झंडे या बैजेस वगैरह? सर बैचेज हैं, झंडे हैं और बाजे हैं, और बाजों की बहुत सेल होती है। जी बाजों की सेल है, लेकिन ये मुझे बताएं बिना बाजों के 14 अगस्त हो जाती है? जी हो तो जाती है, पता नहीं किस जालिम ने ये बाजें ईजाद कर दी है, ये तो हमारा इन्होंने इतना शोर किया कि हमारा सुकून बर्बाद कर। किस जालिम ने? अच्छा, बेच भी रहे हैं और कह रहे हैं किस जालिम ने। आपकी अपनी शॉप पे है ना बाजे? जी बाजे हैं हमारे पास में, लेकिन वो पीछे नाजरीन इतने बड़े बड़े बाजे पड़े हुए हैं। पूरी है जिसकी वजह से हमें रखना पड़ रहा है। कितने का एक है?
मुख्तलिफ प्राइसों के हैं। 50 सबसे बड़ा वाला कितने का? बड़े वाला तो 200 रुपये का, 300 रुपये का। 200-300 का, फिर भी लोगों ने 4-4 पकड़े होते हैं। जी जी हाँ, लोग बड़े जोशो खरोश से बाजें लेके जा रहे हैं। बाजों के बगैर लोगों की आज़ादी जो यौम आज़ादी वो अधूरी है, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट नहीं हो रही। बाजे और झंडों के सेल्फी ना लें तो 14 अगस्त। जी जी सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा ठीक हो गया, क्योंकि आप झंडियों का काम करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जब 14 अगस्त होती है लोग 14 आपने कहा 1 महीना पहले ही झंडियाँ ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही 14 अगस्त गुजरती है वो झंडियाँ हमें रोड पे नजर आ रही होती है, ऐसा है? जी ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन बाद लोग जो वो उसको एहतराम उसको संभाल भी लेते हैं ताकि उसके हमारे झंडे की बेअदबी ना हो। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो संभाल। कम लोग हैं। हाँ जी, मैं तो यही कहूँगा कि हमें चाहिए कि हम सिर्फ झंडे और मोटरसाइकिल का झंडा और ये पॉकेट के ऊपर जो बैज लगता है वो 3 चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए। झंडियाँ लेनी नहीं चाहिए। झंडियाँ नहीं लेने, एक तो कागज़ का ज़या है उसके ऊपर, एक वो पाँव के नीचे आती है 14 अगस्त के बाद। बिल्कुल है। मैं नहीं ये समझता कि ये हमारे झंडे की बेअदबी हो। और इसके अलावा मैं बात करना चाहूँ कि कश्मीर की आज़ादी के बगैर हमारी आज़ादी नामुकम्मल है। हम ये जश्न तो कहते हैं लेकिन हमें जश्न नहीं मनाना चाहिए, हमें यौम आज़ादी मनाना चाहिए। जब कश्मीर आज़ाद हो तो ठीक है, हम फिर जश्न आज़ादी भी मना लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा आज ना जितने भी लोगों से मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं ना उनसे अहद ले रही हूँ कि ना हम झंडियाँ गिरने देंगे, ना हम खुद इस तरह की कोई हरकत करेंगे। तो आप ये कैमरे की तरफ देख के कह दे कि मैं अहद करता हूँ। जी मैं भी अहद करता हूँ कि ये झंडियाँ पाँव के नीचे नहीं आनी चाहिए, इनका एहतराम करना चाहिए। ये झंडे जो झंडियाँ हैं ये खाली झंडियाँ ही नहीं हैं, बल्कि ये झंडा जो हमारा है वो हमारे शहीदों का कफन भी है। इसका एहतराम लाजमी करना चाहिए हमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाजरीन, मेरे प्रोग्राम के दौरान यहाँ पे हमारे साथ एक भाई मौजूद है, ये हमें बता रहे थे कि एलडीए वाले बहुत तंग करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं लेकिन एलडीए वाले ने तंग करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम आपका इंटरव्यू करते हैं और अपने प्रोग्राम के थ्रू मरियम नवाज साहिबा को ये पैगाम देते हैं कि कम से कम 14 अगस्त वाले दिन ये गुजारिश है कि एलडीए वाले इनको तंग ना करें। जाहिर सी बात, अपना काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इनको भी हक है ज़िंदगी जीने का। तो इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा भाई। जी मैं बाजी मरियम साहब से ये बोलना चाहता हूँ, ये 14 अगस्त का सामान हम स्टॉल लगा रहे हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये 3-4-5 दिन रह गए पीछे, हमें परेशान ना किया जाए। एलडीए वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। स्टॉल हमारे उठा कर लेकर जा रहे हैं, झंडे की बेहुरमती कर रहे हैं, गाड़ियों के बीच फेंक कर झंडे मार रहे हैं। झंडे मार रहे हैं नीचे? हाँ, नीचे फेंक, गाड़ी में पूरी रेडी गाड़ी में डाल रहे हैं झंडों की। ये तो नहीं है ना, हम 2-3 लाख का सामान लेकर जा रहे हैं, हम कहाँ लगाएंगे? तो अब फिर आपने अब आप कहाँ स्टॉल लगा रहे हैं? स्टॉल लगा रहे हैं, ले गए एलडीए वाले सामान, ये दोबारा फिर मैं लेकर जा रहा हूँ। इतना नुकसान ही हुआ है मेरा। ये मरियम नवाज बाजी इतना नुकसान? मेरा 2.5 लाख का सामान था जो एलडीए वाले ले गए हैं। वापस नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, पता नहीं कहाँ फेंक दिया। उससे पहले 2 रेडियो मेरी उठा कर ले गए हैं, वो तोड़ दिया उन्होंने। ये बाजी मरियम नवाज को चाहिए ध्यान करे गरीबों का। ये स्टॉल भी हमेशा के लिए नहीं है, थोड़ी देर के लिए है। ये हमारे शहर की खूबसूरती है, दिखेगी तो पता लगेगा ना लोगों को ये 14 अगस्त आई है इनकी। बिल्कुल ऐसे है। तो इसी तरह हमारी आम आवाम की बात आपने सुनी है, इसी तरह मेरा भी पैगाम है मरियम नवाज साहिबा को। अगर आप ये प्रोग्राम देख रही हैं तो मेरी गुजारिश है कि एलडीए वालों को इतनी गुंजाइश दे दें, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टॉल्स हैं, झंडियाँ लगती हैं, हर चीज़ है। ये तो 14 अगस्त तक बिकेगा, 14 अगस्त तक इनको रिलीफ दे दिया जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे आप मेरे साथ देख सकते हैं 2 हसीनाएं मौजूद हैं, इनसे आप बातचीत करेंगे और पूछेंगे ये 14 अगस्त कैसे मनाती हैं। तो पहले इधर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? सना आदिल। क्या करती हैं? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं। 14 अगस्त कैसे मनाती हैं? हम 14 अगस्त बहुत जोश खरोश से मनाते हैं, बहुत जज्बे से मनाते हैं, क्योंकि ये हमारा त्यौहार है, हमारी आज़ादी का दिन है। इसे जोश खरोश से ही मना। क्या करती हैं 14 अगस्त वाले? हम लोग 14 अगस्त के कपड़े बच्चों को भी पहनाते हैं, खुद भी पहनाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, ग्रीन कपड़े क्यों पहनते हैं 14 अगस्त? क्योंकि ये हमारे झंडे के रंग को जाहिर करता है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, बिना सेल्फी लिए 14 अगस्त हो जाती है? नहीं, मुमकिन ही नहीं है। नहीं, मुमकिन ही नहीं है। तो जिस दिन से अगर कोई ऐसे 14 अगस्त हो कि आपने सेल्फी ना ली, ये ऐसा हो ही नहीं सकता वैसे। ठीक हो गया। तो मुझे बताएं और क्या करती हैं इसके अलावा? इसके अलावा हम लोग तैयार होते हैं, सारा दिन घर में खुशी से मनाते हैं, रात को हम बाहर निकलते हैं, बच्चों को एंजॉय करा के लाते हैं। बिना बाहर निकले हो जाती है 14 अगस्त? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। लाहौर में रह के तो वैसे ही नहीं हो सकता। लाहौर में रह के वैसे ही नहीं हो जाएगा। ठीक है, 14 अगस्त को हुआ क्या था? हमारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती? किसने किया था आज़ाद? कायदे आज़म ने, जाहिर बात है। कायदे आज़म कौन थे? जाहिर बात है, कायदे आज़म हमारे मुल्क के बानी हैं, तो सरबराह हैं, तो उन्होंने आज़ाद करवाया। तो आज हम इतनी आज़ादी से जी रहे हैं।
ठीक हो गया। अगर पाकिस्तान को दोस्त समझ के या पाकिस्तान के शहरी को दोस्त समझ के कोई मशवरा दे तो वो क्या देंगी? बस ये है कि पाकिस्तान की भी सफाई सुथराई सबसे मेन चीज़ है, इसको साफ़ सुथरा रखेंगे, यकीन करें ये बाहर के मुल्कों से भी ज़्यादा बहुत अच्छा मुल्क है हमारा। बहुत अच्छा मुल्क है। ठीक है, मुझे बताइएगा कि ये जो झंडियाँ हैं ये जब हम लगाते हैं लेकिन अगले दिन वो हमें झंडियाँ पैरों में नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि आज के प्रोग्राम में मैं सबसे अहद भी ले रही हूँ कि हम ये अहद करेंगे ना हम झंडी को गिरने देंगे ना खुद गिराएंगे। तो आप भी कैमरे की तरफ देख के एक दफ़ा ये बोल दें। हाँ जी, इंशाल्लाह ना झंडियों को ज़ाया करें, हमेशा लगाएं, ये नहीं कि ना लगाएं, लेकिन इसकी ये बेदबी बिल्कुल ना करें, हमेशा से संभाल के रखें। अपने बच्चों को भी आगे से ताकीद करें कि इसकी बेदबी ना करें, इसको संभाल के रखें। ये हमारा कौमी परचम ही है एक हिसाब का, लेकिन जाहिर बात है वो झंडियाँ वो झंडा है, बात तो वही आ जाती है, वो बड़ा है वो छोटा है, लेकिन इसको संभाल के रखें। बच्चों को भी ताकीद करें, खुद भी इस बात पे अमल करना चाहिए हम लोगों को। ठीक हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक दुकान में मौजूद हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे साथ हरी और सफ़ेद रंग की चीज़ें मौजूद हैं, झंडे मौजूद हैं, झंडियाँ बैजेस हैं, यहाँ पे चूड़ियाँ हैं। तो ज़रा इनके रेट शेट भी जानेंगे। तो चलते हैं आगे, ज़रा बातचीत करते हैं। ये देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा ही शुक्र। क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन हो गया 40 साल। 40 साल से झंडियों का? जनिए भाई अच्छा, मुझे कीमतों का बताएं, पिछले साल की कीमतों में और अब की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? तकरीबन 30% ऊपर हो गया। ऊपर हो गई है। तो बताइएगा, झंडा जो है सबसे बड़ा झंडा मैंने अभी देखा नाज़रीन, कितने का ये 2500 रुपए का। तो ये बताइएगा, ये बाजा ये सबसे बड़ा बाजा ना हाँ जी, कितने का है? ये हम होलसेल में दे रहे हैं 150 रुपए का पीस। 150 रुपए का। वैसे बाहर कितने का बिक रहा है? 200-250। कितने का? इसका लेते हैं हम 220 का। 220 का लेके 150 में क्यों बेच रहे हैं? हमने इधर से लेके बाहर बेचेंगे, महंगा बेचेंगे अच्छा, आप यहाँ से खरीद के बाहर महंगा बेचेंगे? तो और क्या करेंगे, गलत बात है। किराया नहीं खर्चना। वो टूट भी जाता है, उसकी पीपनी टूट जाती है ना, तो समझ लो फारग हो जाता है। नहीं, ये तो आप थोड़ा हम पे रहम करें। आप सीधे 70 रुपए कमा रहे हैं हमसे। 70 नहीं बचते, कोई गाहक आए था उसे हम 100 कम भी कर दे देते तो मेरे जैसा गरीब गाहक आ जाता। 80 का भी दे देंगे। अच्छा, 180 का भी देंगे? 180 का भी दे देंगे। मतलब कितने 30 रुपए कमाए? 30 रुपए भी। मेरे जैसे गरीब गाहक को कितने का? कोई ऐसा गाहक आया था, उसका कहता चलो एक फ्री भी ले जाए, ऐसे भी कर लेते हैं। ये मैंने लिया है 90 रुपए का। अच्छा, बेचेंगे कितने का? कट है ये है क्या? ये कांटे, चुटकी कांटे। वो कितने प्यारे हैं, देखिए कितने का है? 90 रुपए का पूरा पूरा हो गया। आप 14 अगस्त खुद कैसे मनाते हैं वैसे? हम तो खुद ढोल के पहले हम बेचेंगे, बाद में सोचेंगे। हम बेचेंगे सामान, जब पैसे आएंगे फिर पैसे गिन के सोचेंगे। सोचेंगे। ठीक हो गया। तो मुझे बताएं अंकल, आप खुद कैसे मनाते हैं 14 अगस्त? हमारा तो ये तकरीबन 2 माह से ना शुरू हो जाती है, 14 अगस्त मनाना ही शुरू हो जाते हैं। 2 माह पहले ही हाँ जी, क्योंकि हम मनाएंगे तो लोग देख के कैसे आए। मनाते हैं आप? ये हमारा जो लगा हुआ है ना सारा, ये सब पहले सजावट हो चुकी है सर। ठीक हो गया। तो वो आज आपसे भी बात करते हैं। आज मेरे प्रोग्राम के अंदर हम एक अहद कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा झंडियाँ लोग ले तो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो झंडियों का एहतराम करते हैं। वही झंडियाँ में अगले दिन पैरों में नज़र आ रही होती हैं। तो हम ये अहद करते हैं कि हम ना झंडियाँ गिराएंगे ना गिरने देंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये कैमरे की तरफ देख के बोल दें कि मैं अहद करता हूँ, ना मैं झंडियाँ गिराऊंगा ना गिरने दूँ। हम तो कोशिश पूरी करते हैं कि यहाँ पे ना झंडियाँ पाँव में आए, ना बाहर लोगों को समझाएंगे कि वो भी पाँव में ना झंडियाँ आने दें और उनकी हिफाजत करें, क्योंकि ये पाकिस्तानी परचम है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी चाहिए। ठीक हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, यहाँ पे मस्जिद खातून मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? सदफ नदीम। क्या करती हैं? हाउसवाइफ। हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ हैं। 14 अगस्त कैसे मनाती हैं? 14 अगस्त तो बहुत पुरजोश तरीके से मनाते हैं, और इस बार आपको पता है कि और ही स्पेशल है। कैसे? क्योंकि हमने जंग जीती है, बिल्कुल ऐसे। तो वो डबल खुशी है इस दफ़ा बहुत ज़्यादा जोशो खरोश से अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मैं क्या करेंगी? ये देखिए उन्होंने पहले ही कहा कि मैं सामान लेके जा रही हूँ। क्या क्या खरीदा? सब कुछ खरीदा, झंडियाँ झंडे सब कुछ, बच्चों के लिए जो भी था सब कुछ खरीदा। झंडियाँ झंडे और सबसे बड़ा बाजा नजर आ रहा है। हाँ, क्योंकि मैं वैसे ज़ाती तौर पे बाजे के बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन लेके जा रही है, लेकिन साथी तौर ना बच्चे जो है ना, बच्चे नहीं रुकने नहीं देते ना, बच्चे बहुत तंग करते हैं, तो वो फिर उनकी बच्चों की ख्वाहिशात तो पूरी करनी पड़ती। बिल्कुल ऐसी जाती तौर पे खिलाफ है, वैसे बाजा बच्चों के लिए ले। हाँ, बच्चों ये मेरा ख्याल है, हर माँ का ये ख्याल है।
बिल्कुल ऐसा। माँ बाप तो अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा खुद अपने लिए क्या खरीदा है? अपने लिए तो ये है कि मेरा तो यही प्लान है कि कुरान पाक पढ़ूंगी, दुआ करूंगी अपने मुल्क की सलामती के लिए और सब कुछ। तो खरीदा कुछ नहीं अपने लिए? बहुत कुछ है, सब कुछ ये बच्चों के साथ मैंने ही तो करना है। बच्चे की तरह मैंने भी तो करना है। ठीक हो गया। तो मुझे बताएं 14 अगस्त को हुआ क्या था? पाकिस्तान बना था, अल्हम्दुलिल्लाह मार्ज़े वजूद में आया था। हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं मुसलमान होने के नाते। किसने आज़ाद किया था? किसने आज़ाद किया था? कायदे आज़म ने बनवाया था। और बनवाया था? बिल्कुल बनवाया ही था। किससे जबरदस्ती बनवाया था? बिल्कुल इंडिया देखे ना, मेरी बात सुने। बात ये है कि हमें सबसे बड़ी नेमत आज़ादी होती है। बिल्कुल ऐसे। और देखिए हम इतना आज़ाद मुसलमान मुल्क में घूमते हैं, आप इंडिया में जाके देखें ना मुसलमानों का क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। फिर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे। बिल्कुल, हमारा झंडा जो है माशाल्लाह। और झंडे से मुझे याद है, मुझे बताइएगा झंडियाँ लगाती हैं? जी जी बिल्कुल, झंडियाँ लगाते हैं, झंडियाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है, झंडियाँ लेके जा रही हैं। तो मुझे बताइएगा मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो झंडियाँ लगाते हैं, लगाते तो सभी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ये है कि वो झंडियों को अगले ही दिन या शाम को ही वो झंडियाँ में जो है रोड पे नज़र आ रही होती। बिल्कुल ये गलत बात है। मेरा बेटा 10 साल का है, ऐसे झंडा नज़र आ जाएगा चूम के उठा लेता है। मतलब मैंने उसको सिखाया नहीं, लेकिन वो इतनी मोहब्बत है उसको इस चीज़ से, उसको बताया है कि ये बेटा ये चीज़ जो है ये नीचे, और ये गलत है। गलत है, गलत ही समझती हूँ। बिल्कुल ऐसे। ताज़ीम है, ये हमारे मुल्क का झंडा है, ये तो इस पे तो कोई आम कपड़ा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं हम सबसे अहद भी ले रहे हैं और आपसे भी कहूँगी कि आपने कैमरे की तरफ देख के कहना है कि मैं अहद करती हूँ, मैं झंडे की इज्जत करूँगी, ना इसे गिराऊंगी ना गिरने दूँ। बिल्कुल, हमें तो अपनी जान से प्यारा है ये झंडा। ये हमारी पहचान है। हम कहीं भी जाते हैं हम इसी की पहचान के साथ जाते हैं और हम प्राउड फील करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन 14 अगस्त और ग्रीन और वाइट कपड़े ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम एक दुकान पे मौजूद हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह हमें ग्रीन और वाइट कलर के कपड़े नज़र आ रहे हैं, शलवार कमीज़ पैंट शर्ट। तो ज़रा हम दुकानदार से भी बात करेंगे कि इनकी प्राइजेस क्या हैं और ये 14 अगस्त कैसे मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है आपका? फहीम। ठीक है, कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल से। तो मुझे बताएं जो 14 अगस्त के कपड़ों की सेल है वो सबसे ज़्यादा कौन से दिनों में होती है? आजकल के दिनों में ये 20 दिन का काम होता है 14 अगस्त का। 20 दिन का। ठीक हो गया। तो मुझे बताइएगा इधर छोटे बच्चों के भी कपड़े हैं, बड़ों के भी कपड़े हैं। ज़्यादा महंगे मैंने वैसे सुना है बच्चों के होते हैं, वैसे कौन से ज़्यादा महंगे होते हैं? नहीं, ये एवरेज के हिसाब से होता है, वैरायटी के हिसाब से होता है। ठीक हो गया। मुझे बताएं आप खुद कैसे 14 अगस्त मना? एक दिन का काम होता है, सिर्फ एक दिन तो पहनना होता है, तो इसलिए इनके रिजनेबल प्राइसेस होते हैं। एक दिन पहना उसके बाद फारिग कर दी। ठीक है। तो मुझे बताएं खुद 14 अगस्त कैसे मनाते हैं? हम यहीं पे बनाते हैं। 14 अगस्त वाले दिन दुकान ओपन होती है, हम 2-2:30 बजे तक यहीं पे होते हैं। यहीं पे होते हैं? जी जी। ठीक हो गया। कस्टमर्स आते हैं 14 अगस्त वाले? जी जी। ठीक हो गया। तो मुझे बताएं बस आपकी यही 14 अगस्त तक कस्टमर आए उनको डील किया, पैसे कमाने तक 14 अगस्त? नहीं, हम यहाँ से निकल के हम भी इंजॉय करते हैं। किस तरीके से? या 2-2:30 बजे हम शॉप बंद कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, घर जाते हैं, बच्चों को लेते हैं, होटलिंग करते हैं, हम भी बाहर जाते हैं। ठीक हो गया। तो मुझे बताइएगा पहले है दुकानदारी, पहले उसके बाद सारे काम। पहले काम फिर बाद में एंजॉय। ठीक हो गया। मुझे बताइएगा आज का जो मेरा प्रोग्राम है उसके अंदर हम एक और टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, वो है झंडियाँ। आप पहले मुझे बताएं झंडियाँ लगाते हैं? बच्चे लगाते हैं। बच्चे लगाते हैं। तो हम अमूमन देखते हैं मेजॉरिटी जो है वो झंडियों को मतलब कि उसकी इज़्ज़त तो सभी करते हैं लेकिन संभाल नहीं सकते, क्योंकि हम 14 अगस्त वाले दिन देखते हैं तो हर तरफ झंडियाँ नज़र आती हैं, लेकिन 15 अगस्त को या 14 अगस्त की शाम को ही वही झंडियाँ जो है गलियों में हमें नज़र आ रही होती हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, गलत बात है। ये हमारा कुछ भी है, चाहे झंडी है चाहे परचम है, ये हमारे मुल्क की शान है, ज़मीन पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमारी पहचान है। तो इसी पे मैं एक अहद भी ले रही हूँ, आज आपसे भी अहद लूँगी कि आपने कैमरे की तरफ देख के कहना है कि मैं अहद करता हूँ ना मैं झंडियों को गिराऊंगा ना गिरने दूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सही होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन यहाँ करती हूँ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम। जैसे कि आप सबने देखा कि मैंने लोगों से बातचीत की और जाना कि वो 14 अगस्त किस तरीके से मनाते हैं, और जो हमारा टॉपिक था कि ये जो झंडियाँ लगाई जाती हैं लेकिन 14 अगस्त की शाम को ही या फिर 15 अगस्त की सुबह को ये हमें गलियों कूचों में नज़र आ रही होती हैं, जो कि एक बहुत ही गलत अमल है।
जैसा कि आप सबने देखा कि मैंने जो है सबसे अहद लिया है कि आज के बाद ना झंडियाँ गिराएंगे और ना ही गिरने देंगे। इसी तरह मैं आप सबसे भी कहती हूँ कि आज मैं और आप मिलकर ये अहद करते हैं कि ना हम झंडियाँ गिरने देंगे और ना खुद गिराएंगे, क्योंकि ये महज एक कपड़ा नहीं, ये उन शहीदों की निशानी जिन्होंने अपना खून दे के हमें आज़ादी दिलाई है। तो नाज़रीन, यहाँ करती हूँ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम। मैं आऊँगी एक नया प्रोग्राम लेके एक नई लोकेशन में आप सबके लिए। तब तक के लिए अपनी होस्ट रुबाब शाह को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।